अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो स्टॉक्स हमारे पास आए थे, जितनी भी रिक्वेस्ट थी वो मैंने चैट ग्रुप में जो है वो भी मेंशन कर दिए हैं। आई होप कि सबके आंसर जो है वो मैंने दे दिए हैं। जो मैंने वहाँ मेंशन किया था कि कन्विक्शन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। जो मंडे को पोटेंशियल जो है वो मूव बन सकती है, इसमें से कुछ जो है वो मैंने अपडेट किए थे मंडे को, सॉरी फ्राइडे मॉर्निंग को। एक शॉर्ट में मैंने बताए थे कुछ अजम्पशंस के देयर कुड बी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें से कुछ जो हैं वो आपको वही नज़र आएंगे, बट विल टेक अ डीपर डाइव और देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं या अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो आ चुकी है। टू स्टार्ट विद, जो वीकली रिव्यू में मैंने बात की थी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, जो इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशनल, उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो वो ओजीडीसी में आपको नज़र आएगी। बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो ओजीडीसी में हमें उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आई है। अल्फाज की अगर हम बात करें, लास्ट वीक जो हमारे पास सिचुएशन ओजीडीसी की आई है, दैट इज़, लेट मी पुल द नंबर्स। सो ओजीडीसी ने की जो क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की, दैट इज़ 265.21। उससे अगर हम देखें तो इसने आउट परफॉर्म किया है 1.10 से इंडेक्स को। और अगर हम 5 डेज़ की एवरेज की बात करें तो दैट इज़ 0.29%, दैट इज़ 5 डेज़ एवरेज अल्फ़ा, मीनिंग कि इंडेक्स को लास्ट वीक में इसने 0.29% से बीट किया है। नाउ द सिचुएशन हेयर इज़ के जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट इसका बन रहा है, वो रैली जो है वो वॉल्यूम्स उसे बैक कर रहे हैं। ये बुलिश है और गिवन द सिचुएशन कि ये 262.51 को मेंटेन करता है तो इट विल डेफिनेटली टारगेट 270.70 एंड देन इवेंचुअली 279.57। अगर बाइंग की हम इसकी देखें, जो इमीडिएट ये एक जोन आपको नज़र आ रहा है 254.43 से लेकर समवेयर अराउंड 256.74 का, ये इसकी बहुत एक क्रूशल इम्पॉर्टेंट जोन बनता हुआ नज़र आया है जहाँ पे इसका बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। तो अनलेस ये 262 से नीचे एक क्लोजिंग दे दे, रेड कैंडल स्टिक बना दे, दिस इज़ गोइंग टू परफॉर्म इंशाल्लाह। और हम देखेंगे कि इन डेज टू कम ये 270 और 279 को जो है वो टारगेट कर सकता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वीकली रिव्यू में मैंने डिस्कस किया है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम डेवलप हो रहा है और उसके बाद इसमें जो है वो मज़ीद बेहतरी आने के चांसेस हैं। तो एज़ पर माई ओपिनियन दिस इज़ द हाई कन्विक्शन लॉन्ग, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। देन अगेन इट्स नॉट अ बाय और सेल कॉल बाय एनी मीन्स, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन ऑन द स्क्रिप्ट कि इसने वीकली कैसे परफॉर्म किया है। और अगर हम इसके वॉल्यूम्स को स्टडी करें, सो 25 नवंबर को इसने लास्ट नेगेटिव अल्फ़ा रिपोर्ट किया और उसके बाद जो है इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर इस तरह इंक्रीज़ हुए हैं, अगर आप उसकी डिटेल देखें तो नवंबर 25 को इसके 1.55 मिलियन वॉल्यूम्स थे जिस दिन इसका नेगेटिव अल्फ़ा था, लेकिन अगले दिन फिर इसने 4.16 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं वो लॉक किए। 27 को फिर इसने 5.91 मिलियन वॉल्यूम्स लॉक किए और फ्राइडे को क्लोजिंग पे इसने 9.01 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं वो लॉक किए हैं। जो 20 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम्स हैं हमारे पास ओजीडीसी के, वो एज ऑफ क्लोजिंग 28 नवंबर जो है वो 4.14 है। तो अगर आप वॉल्यूम्स का ट्रेंड देखें तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है
और क्वाइट सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज हुआ है। मोमेंटम के नंबर्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। दैट श्योरली शोज अ इंक्रीज इंटरेस्ट इन OGDC, और दिस इज़ अ हाई कन्विक्शन सिचुएशन के इसमें जो है वो इन डेज टू कम जो है वो कुछ अच्छी मूव जो है वो बन सकती है और ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। OGDC के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो मीज़ान बैंक आ रहा है। मीज़ान बैंक जो है उसकी जो कैंडल स्टिक है दैट इज़ नॉट क्वाइट इनकरेजिंग येट, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है। हाउ एवर इट हैज़ अ पॉजिटिव मोमेंटम, और अगर हम इसका 5 डेज का एवरेज अल्फ़ा देखें जो कि एक वीक के नंबर्स बनते हैं, तो इसने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को 0.70% से। 2% की वॉलेटिलिटी के साथ ही अभी जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम में ऑपरेट कर रहा है। अगर हम इसका ये एक जोन देखें जो आपको 423 से 428 का नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ अ पोटेंशियल जोन जहाँ पे इसकी आप बाइंग इंटरेस्ट है, और इसका जो अभी तक हमारे पास रिस्क नज़र आ रहा है वो 412 रुपये 74 पैसे का है। इमीडिएट रेजिस्टेंस का जो जोन बनता है वो 456 से 462, ये 4 रुपये का जो जोन है, दैट इज़ दैट कैन इनवाइट सम प्रेशर, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। हाउएवर इफ इट सक्सेसफुली क्रॉस दिस जोन विद द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम किसी नंबर में अभी आपको आगे बताता हूँ कि हाउ दोज वॉल्यूम्स आर, और उस पे जो है किन वॉल्यूम्स एटलीस्ट को इसने मेंटेन करना है टू क्रॉस दिस, तो फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो अपना इसने 488 का लेवल है उसके टारगेट की तरफ ये जा सकता है। सो अगर हम मीज़ान बैंक के वॉल्यूम्स की बात करें तो जो लोएस्ट हमने देखा था नवंबर 12 को 0.76 के करीब, उसके बाद ये इम्प्रूव हो रहे हैं 1.55, 1.04 मिलियन, देन 1.07 मिलियन, अगेन 0.2 पे आए, और उसके बाद दोबारा ये एक इंक्रीजिंग जो है वो ट्रेंड दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो 20 डेज़ की एवरेज है वो भी इंक्रीज़ हो रही है विद अ पॉजिटिव मोमेंटम। तो देर कुड बी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इन मीज़ान बैंक गिवन द सिचुएशन कि ये 456 और 462 को जब ये क्रॉस करेगा तो श्योरली इंशाल्लाह ये जो है वो 488 की तरफ जा सकता है। मीज़ान बैंक के बाद हमारे पास जो है वो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट अगर 456 रुपये से ऊपर सस्टेन करता रहता है तो आई डोंट सी एनी पोटेंशियल रीजंस कि ये पहले आपके जो है वो इस 470 के लेवल को और देन 488 के लेवल को जो है वो अचीव कर ले। इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास बनती है आपके पास 452 की, 452 से 451 के दरमियान में एक रेंज है जहाँ पे इसे सपोर्ट मिल सकती है, और इसका अभी तक का अभी जो रिस्क है वो 415 से 423 रुपये के दरमियान में जो है वो एग्जिस्ट करता है। वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं इसके, 5 डेज अल्फ़ा जो है वो 0.77 के लेवल पे है, और अगर हम एग्जैक्टिव वॉल्यूम्स की सिचुएशन देखें तो दैट इज़ समवेयर अराउंड, लेट मी पुल। सो लकी सीमेंट में जो मिनिमम वॉल्यूम्स हमने देखे थे 20 नवंबर को 0.64 मिलियन के, उसके बाद इसका जो वॉल्यूम्स का ट्रेंड था उसने इम्प्रूव होना स्टार्ट किया, और 20 डेज़ की जो एवरेज का ट्रेंड है वो 1.01 से जो रीडिंग थी 20 नवंबर की वहाँ से इम्प्रूव होके ये 1.16 के लेवल पे आ गया है एज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ 28 नवंबर। सो देर कैन बी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इन लकी सीमेंट एज वेल। हाई कन्विक्शन इनको क्यों मार्क किया है, क्योंकि इनका जो इंडेक्स में शेयर है उसकी परसेंटेज के हिसाब से इनको जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया है। सो लकी सीमेंट कुड बी अनदर पोटेंशियल स्क्रिप्ट जहाँ पे आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ सकती हैं, बिकॉज द वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग द चेंज इन प्राइस। लकी सीमेंट के बाद हमारे पास
जो है वो सिस्टम्स है। सो सिस्टम्स इज़ अ ब्रिलियंट एंटिटी। सिस्टम्स को अगर हम देखें तो सिस्टम्स का जो हमारे पास 3.89% का गेन है फ्राइडे की क्लोजिंग पे, और अगर हम इसे ओवर द वीक ट्रैक करें कि हाउ सिस्टम परफॉर्म, तो इसके जो अल्फ़ा नंबर्स हैं वो 3.10 बनता है डेली लेवल पे फॉर द फ्राइडे, और जो 5 डे का बनता है वो 0.59% बनता है, मीनिंग कि इसने आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को 0.59% से। नाउ द थिंग इज़ के सिस्टम में भी वॉल्यूम्स जो हैं वो लग रहे हैं, और कंक्लूसिवली अगर हम वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों को मिला के पढ़ें तो हमारे पास जो सिस्टम की सिचुएशन बनती है, आई एम स्टिल ऑन सेम सिचुएशन जो फ्राइडे के अर्ली मॉर्निंग शॉट में मैंने बताया था कि इट्स बुलिश एंड वॉल्यूम्स आर कंफर्मिंग द रैली। सो अगर तो ये 156 रुपये 90 पैसे इससे ऊपर जो है वो आपको सस्टेन करता हुआ नज़र आए, और वॉल्यूम्स इसके जो लगने शुरू हों वो समवेयर अराउंड सिस्टम 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 या वॉल्यूम्स जो हैं इसके आपको नज़र आए 1.45 से ऊपर ऊपर, तो विल डेफिनेटली सी के इसमें जो है वो एक पॉजिटिव चेंज जो है वो सस्टेन हो गया। इसके लास्ट जो हमने वॉल्यूम्स देखे थे, लोएस्ट वॉल्यूम देखे थे, वो 21 नवंबर को देखे थे, दैट वर 0.70 मिलियन वॉल्यूम्स, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें 0.79 आए, 1.21 आए, 1.89 आए, 4.01 आए, and now as of closing of November 28 4.61 दें। तो you can see that there are volumes. So if a stock is going up and there are volumes available, that clearly shows कि आपके पास जो प्राइस है वो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम्स आने से दैट मीन्स कि उसमें बाइंग हो रही है। इट्स नॉट जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग और वन इज प्राइस को जो है वो थोड़ी रेंज में, या क्योंकि कुछ यूनिट्स ही ट्रेड हुए हैं तो प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुई है। तो सो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑन सिस्टम्स फ्रंट। इसलिए 156.89 से ऊपर ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा तो ये टारगेट करेगा 165.38 को, और उसके बाद 168.71 को। सो डिस्क्लेमर अगेन, these are my opinions, these are some numbers derived from a specific methodology, जिससे ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो मैंने ड्राइव की है। तो दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एट ऑल। आप अपना रिस्क मैनेज करके और सारी चीज़ें देख के you can use this information to make an informed decision basically, but this is not an investment advice. Please review these numbers on your end, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके आई बिलीव यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो दैट वुड बी इट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर किसी के कोई जो है वो कमेंट्स या क्वेश्चंस होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, या चैट ग्रुप जो है उसमें पूछ लें, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट इन एन आवर। तो आई विल ट्राई कि मैं सबको रिस्पॉन्ड कर दूँ इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।